लेंगे। बाहर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भीतर उसका बोध है। बोलो हाँ या ना, सब बोलेंगे। हम समझा रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। बाहर आप तब ही पढ़ सकते हैं जब उसका बोध आपको अंदर हो। उसी तरह बाहर के भगवान को तभी देख सकते हैं जब उस भगवान का बोध भीतर हो। इसलिए बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होना चाहिए। भगवान का ज्ञान बाहर का सब्जेक्ट नहीं है मेरी माँ। भगवान बाहर नहीं है, भीतर। पहले भीतर होंगे तब बाहर दिखाई पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे चारों तरफ नजर मारो, कुछ ना कुछ लिखा है। ये लिखा तो सब कुछ है, लेकिन वही पढ़ सकता है जिसको पढ़ना आएगा। और ना पढ़ने वाले को तो काला अक्षर भैंस बराबर। ना पढ़ने वाले को कहावत है, काला अक्षर मैया। मेरी माँ बोलो, मेरी माँ, ऐसा बोलते ना कहावत। काला अक्षर, जो नहीं पढ़ा लिखा उसके लिए तो भैंस है सब। भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी, ये कहावत सुना आप लोगों ने? पगुराए, तो ये कहावत है। उसी तरह भगवान बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर अंदर। जब भगवान अंदर बैठ जाते हैं, भगवान को पहले अंदर देखो। इसलिए कहते हैं मन को मंदिर बनाओ। मन को क्या बनाओ? मंदिर। घरों में आप लोगों ने इतने बड़े बड़े मंदिर घर में बना रखे हैं, अज्ञान है ना, इसलिए बना रखे हैं। मंदिर बाहर छोटा ही चल जाएगा, बड़ा मंदिर तो भीतर होना चाहिए। जो अपने हृदय को मंदिर बनाया है, वो आंख बंद करे तो कृष्ण का दर्शन, और आंख खोले तो कृष्ण का दर्शन। वो घर में रहे तो कृष्ण का दर्शन, बाहर रहे तो कृष्ण का दर्शन। बैठा है तो कृष्ण का दर्शन, बिस्तर पर लेटा है तो कृष्ण का दर्शन, जागे तो सब कृष्ण का दर्शन, और सो जाए तो सपने में कृष्ण का दर्शन। ये तब होगा जब कृष्ण भीतर बैठेंगे। भीतर है तो फिर सब में दिखेगा, और भीतर है ही नहीं तो बाहर देखते रहो, बाहर कैसे दिखेगा? इसलिए भगवान चित स्वरूप है। देखिए, मैं एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं अभी। ये सत चित आनंद की व्याख्या करूं तो पूरा दिन लग जाए। सत ईश्वर, चित मतलब प्रकाश, सबके भीतर ईश्वर ज्ञान के रूप में उपस्थित है। और भगवान का नाम है आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद, ईश्वर का एक नाम है आनंद। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम आनंद है। भगवान को ही आनंद का सागर कहते हैं। संसार में सुख है क्षणिक। अच्छा, संसार में जो आनंद है ना, वो जरा सी देर का है। आपको खाने में कितनी देर आनंद आता है? बहुत जोर की भूख लगी हो और अच्छा भोग, 56 भोग रखा हो, आप पहला जब निवाला लेंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, दूसरा भी अच्छा, तीसरा भी, फिर धीरे धीरे पेट भरने लगेगा। और ज्यों-ज्यों पेट भरने लगेगा वैसे वैसे भोजन का स्वाद कम होने लग जाएगा। और पूरा पेट भर गया फिर तो आपको अरे बस करो, अब नहीं, अब एक भी नहीं। जो अभी गुलाब जामुन आपको अच्छी लगती थी, अब वही, अब एक भी मत देना। जो रबड़ी अभी अच्छी लगती थी पेट भरने के बाद, अब एक भी नहीं चलेगी। अर्थ क्या हुआ? संसार का आनंद क्षणिक है। जब तक पेट खाली है तब तक आनंद है, वो पेट भर गया तो आनंद खत्म। क्यों जी? ऐसी है? बोलो हाँ, है ना? संसार का आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर का। उसी तरह भोगों का आनंद भी क्षणिक है, थोड़ी देर का। बस आनंद, सारा आनंद क्षणिक है। बस भगवान की भक्ति में जो आनंद है, भगवान के चिंतन में जो आनंद है, यदि किसी का ध्यान भगवान में लग जाए तो उसे ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है कि ये संसार का आनंद तो व्यर्थ लगने लग जाता, सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है आनंद, है ना? अच्छा ये बताओ, आप बहुत सारी जगह गए होंगे घूमने वाली। कई लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, कई लोग कश्मीर जाते हैं, कई लोग वहां घूमने जाते हैं। चलो वादियां देख कर आए, चलो ये देख कर आए। आप सारी जगह घूमने गए होंगे। आज आप वृंदावन आए हैं, अब आप वृंदावन दर्शन कीजिएगा। अब आज तो शायद आपका पहले ही दिन होगा आने का। दर्शन हुआ वृंदावन का?
कुछ नहीं होगा, दर्शन कीजिएगा। आप दर्शन कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि संसार में कितने भी सुंदर पार्क में आप चले जाइए, कितनी भी सुंदर वादियां देखने पहाड़ इत्यादि चले जाइए, कितना भी सुंदर दृश्य देखिएगा, लेकिन वृंदावन के सामने सारे दृश्य फीके हैं। यहाँ का दर्शन जो है श्रेष्ठ दर्शन है। यहाँ के सुख से संसार का सुख अधूरा है, मतलब फीका है ना। समझ में आ रही है? उसी तरह आप सारी दुनिया घूम लीजिए, पर वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। ये तो वृंदावन है। यहां जैसा केवल यही है, यहां जैसा और कहीं नहीं। क्यों मैया? सही है। सारी दुनिया घूम लो, लेकिन भारत जैसा कहीं नहीं है। भारत जैसा, वो एक गीत भी है ना, लंदन घूमा, पेरिस घूमा, हम घूमे, हम जापान, पर ऐसा कोई गीत है हमें याद नहीं है। पर सबसे बढ़िया हमारा हिंदुस्तान, ऐसा है उसमें। क्यों? सही है। सबसे बढ़िया हमारा देश, और हमारे देश में सबसे बढ़िया हमारा वृंदावन, जहां ठाकुर जी की लीला होती है, नित्य लीला। यहाँ ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं, रचा के चले गए, ऐसा नहीं, यहाँ तो ठाकुर जी आज भी है। आप दुनिया घूम के आ जाइए, कितनी बढ़िया बढ़िया वादियां, कितने बढ़िया बढ़िया पार्क घूम लीजिए, पर निधि वन और सेवा कुंज नहीं देखा तो क्या देखा? सब देखा, वृंदावन नहीं देखा। सब दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? बस यही है कि आनंद तो बहुत जगह हो सकता है, पर वो क्षणिक है। पर यहां तो आनंद है, इसलिए भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम आनंद है। इसलिए भगवान में जो आनंद है, भगवान के चिंतन में जो आनंद है, वृंदावन में से कितने साधु मिल जाएंगे जो बड़े बड़े जज थे, बड़े बड़े पदों पर थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, लाखों रुपए उनकी सैलरी है, लाखों रुपए कमाते थे, कोई कमी नहीं घर में, लेकिन सारा छोड़ छाड़ करके वृंदावन की पावन धरती पर वो पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव ब्रज रज में घूम रहे हैं। ब्रज रज माथे से लगा लगा करके अपना वो जान गए हैं कि ठाकुर जी का प्रेम ही, भक्ति ही आनंद है, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं कि वृंदावन एक बार तो जरूर आओ, और आओगे एक बार तो बिहारी जी बार बार बुलाएंगे, और वृंदावन वही आता। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो वृंदावन कभी गए नहीं। वृंदावन वो नहीं आ सकता जिस पर बिहारी जी की कृपा नहीं है, श्री राधा रानी की कृपा नहीं है। अरे वृंदावन कौन आएगा? कौन आता है वृंदावन? बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलाया है तो आप आए हैं, वरना सोच सोच के कितने लोग मर गए कि अब जाएंगे, लेकिन नहीं आ सके, नहीं आ पाए, क्योंकि ठाकुर जी ने बुलाया ही नहीं। बड़ी महिमा है सरकार वृंदावन की। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन बहुत अद्भुत चीज है। क्या बताएं हम आपसे, सारे वेद पुराणों में वृंदावन की महिमा भरी पड़ी है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन, जहां आज भी भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती। धन्य। इसलिए आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, आनंद का सागर। अब देखिए, आप 3 घंटे कथा सुनेंगे, 3 घंटे तक आपको आनंद ही आनंद मिलेगा कथा सुन के। अब संसार का कोई सुख आप इकट्ठा रेगुलर 3 घंटे तक नहीं ले सकते, तो वो क्षणिक है।
ये आनंद है। इसलिए सच्चा आनंद भगवान के भजन में है। ध्यान लगाइए, कभी कभी भगवान के बनकर देखिए साहब। बहुत बन लिया दुनिया का, बहुत जी लिया संसार के लिए, अब थोड़ी सी सांसें भगवान को समर्पित कर दो और थोड़ा सा समय भगवान को दे दो। गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत चली गई, जो बची है उसे ठाकुर जी को समर्पण करें। और देख लिया, पत्नी का भी सुख देख लिया, पुत्र का भी सुख देख लिया, पैसे का भी देख ही लिया, अब थोड़ा कृष्ण का सुख देख लो।